देखो देखो जितने भी लोग अभी मान लो इस वीडियो को देखेंगे, जी, वो लोग फालतू लोग नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। इतना वेला कोई नहीं कि हमारे को 1 घंटा सुनेगा, बिल्कुल। ठीक है? क्या होता है कि कोई ना कोई उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है जिसका जवाब नहीं मिल रहा होता, इसलिए लोग लंबी वीडियो को भी देख लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे शायद इसमें मिल जाए। बिल्कुल, ठीक बात ठीक है। है, हमने भी हज़ारों घंटे वीडियो देखी है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन का जवाब ढूँढने के लिए हमने हज़ारों घंटे मैंने वीडियो बिल्कुल, देखी है यूट्यूब बिल्कुल। पे। मैं इस समय आ पहुँचा हूँ सूर्यपुत्र स्टड फार्म जो कि दिल्ली के कांगनहेड़ी में स्थित है और आज हम सूर्यपुत्र स्टड फार्म का टूर करेंगे। आप देख रहे हैं संडे स्पेशल अनटोल्ड अनकट स्टोरीज ऑफ दिल्ली एनसीआर हॉर्सेस। बहुत ही खूबसूरत ये हमें सामने स्टेबल्स दिखाई दे रहे हैं और हम आइए चलते हैं अंदर और मिलते हैं श्री रविदेव डडवाल जी से और उनके प्रूवन स्टालियन शाहजहां के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे और देखते रहिए केन्स हॉर्स मीडिया संडे स्पेशल। कि घोड़े ने कितनी चैंपियनशिप जीती है वो कोई मायने नहीं रखता, घोड़े की हाइट क्या है वो कोई मायने नहीं रखता, घोड़े की खुद की ब्यूटी क्या है वो भी कोई मायने नहीं रखती। जी, मायने रखता है घोड़े का रिजल्ट, कि घोड़ा बच्चे कैसे प्रोड्यूस। तो दोस्तों देख लीजिए आपके सामने फर्स्ट टाइम हम लेकर आ रहे हैं किस तरीके से सीमन को आप प्रिजर्व करते हैं। ये सीमन का बैंक है। मेरा तो ये मानना है कि ऐसे फार्म पे भेजो जहाँ स्टेबलिंग का इंतजाम हो, डॉक्टर चेक करता हो, घोड़े का रिजल्ट अच्छा हो। ये 3-4 चीजें देख के आप अपनी घोड़ी मिलवाओ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप कंटेनर देख सकते हैं और ये देख लीजिए आपके सामने। मैं दावे से कह सकता हूं पहली बार किसी चैनल पे आप लाइव स्ट्रॉ देख रहे हैं सीमन कलेक्शन बैंक की। और ये शाहजहां, जी हाँ, वन ऑफ द प्रूवन स्टैलियन जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं, जितने रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रिजल्ट्स हैं। शाहजहां जो कि इस समय सूर्यपुत्र स्टड फॉर्म दिल्ली के कांगड़ेड़ी में खड़ा हुआ है और जिसके प्राउड ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं रवि देव जी डडवाल। कि आपको एक देवली लाइन का घोड़ा मिल रहा है, अच्छा प्रोड्यूस करने वाला घोड़ा मिल रहा है, खुद में भी मार्किंग और उसका कान कनौती हाइट वाइट सब कुछ प्रॉपर है। लोगों का ब्रीडिंग करने का तरीका आ गया, घोड़ों को डाइट देने का तरीका आ गया, घोड़ों की ग्रूमिंग केयर एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मायना रखती हैं। ये जब चीजें मायना रखती हैं तो ये 2-3 जनरेशन में जाके फाइन होती है, जो आपके डीएनए को, जो आपकी पास्ट है, जो आपके डीएनए को चेंज करता है। इनका जो फीड चलता है ना, वो बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। ओके। जो घोड़े का वजन है उसका 2% उसको मिलना चाहिए। अगर 100 किलो का जानवर है तो उसको पूरे दिन के अंदर 2 किलो मिलना चाहिए राशन। अच्छा। उसमें तूड़ी या तूड़ा जो बोलते हैं उसका वजन भी उसमें ऐड हो जाएगा, दाने का भी हो जाएगा, ओके। चोकर का भी हो जाएगा। ये सारे वजन ऐड करने के बाद में 2% होता है। ठीक है। घोड़ियां रुक क्यों नहीं रही? जी। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ कि लोग जाते हैं इतनी दूर, घोड़ी लेके गए 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, जंप भी दिया घोड़े का, पर घोड़ी फिर भी नहीं रुकी। उसके पीछे साइंस का एक रीजन है। आपकी बात का मतलब मैं ये समझूं, जो आप बताना चाह रहे हो कि घोड़ियां क्यों खाली जा रही है, हाँ, यानी कि जो मशीन गन बनाई हुई है लोगों ने, ज्यादा फायर हो रहे हैं। ज्यादा फायर हो रहे हैं तो खाली जाएगी जाएगी। हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम है जितेंद्र केन और आप देख रहे हैं केन्स हॉर्स मीडिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सूर्यपुत्र स्टड फार्म कांगनहेड़ी में। और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं आप भली भांति जानते हैं, इनका नाम है रवि देव डडवाल जी। और आज की इस वीडियो में आप फिर दोबारा देखेंगे संडे स्पेशल अनटोल्ड अनकट स्टोरीज ऑफ दिल्ली एनसीआर हॉर्सेस। पिछली 2 एपिसोड में आपने रविदेव डडवाल जी से घोड़ियों के बारे में जाना, घोड़ी पालन के बारे में जाना, किस तरह से घोड़ी का चुनाव करें जब आप एक घोड़ी खरीद रहे हैं उसके बारे में जाना। और आपने एपिसोड 2 में जाना कि एक अच्छी घोड़ी खरीदने के बाद उसकी ब्रीडिंग क्या क्या करें, किस तरीके से उसमें सावधानी बरतें और किस तरीके से घोड़े का चयन करें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग के लिए और एक ब्रीडर बनने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेबल्स, सूर्यपुत्र स्टड फार्म के ये स्टेबल्स हैं और सामने हमें वेलकम करने के लिए श्री रवि देव जी डडवाल खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? नमस्कार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया सर। और बस सर फर्स्ट क्लास। आज ये हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, अश्व प्रेमी हैं, इन्हें स्टेबल दिखाना चाह रहे हैं, अपना एक फार्म टूर कर रहे हैं।
पहले 2 एपिसोड हमने बनाए हैं और बहुत ही शानदार वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस आपने जो है दी हैं हॉर्स ब्रीडिंग के ऊपर और किस प्रकार से एक अच्छी घोड़ी का चयन करना चाहिए। तो आज सर हम अपने दोस्तों को, अपने अश्व प्रेमियों को, व्यूअर्स को आपके स्टेबल्स दिखाना चाह रहे हैं। तो ये तो शाहजहाँ खड़ा हुआ है सर? हाँ, ये शाहजहाँ है। बहुत ही बढ़िया, मतलब घुसते के साथ पहला स्टेबल ही जो है वो शाहजहाँ का हाँ, है। वो एक्चुअल में ना ये कॉर्नर के जितने 4 स्टेबल्स है ना, जी, ये जी। बड़े हैं साइज में, तो ये अच्छा। स्टैलियन को हमने दे रखे हैं। जी, जी। तो जैसे ये जो अपना ये जो इसका साइज है, ये 14 फुट ऐसे फ्रंट में है जी। और 16 फुट गहरा है ये, तो 14 बाई 16 का ये है, अच्छा, स्टेबल ठीक है, है। ठीक है। और बीच में ये 10-12 फुट की गैलरी है, जी, तो इसमें से फिर हो जाता है, तो इधर से ओके, निकालते हैं। ठीक है। ये दरवाजा लगाते हैं। हाँ, और ये घोड़ी आई हुई है मिलने के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये हमारे अपना पानीपत से हैं, अच्छा जी। जांगड़ा साहब है, उनकी घोड़ी है ये, कल ही जी। आई है रात को मिलने के लिए। जी, जी, तो जी, जी। ये जो स्टेबल है ये थोड़ा छोटा है, अच्छा, ये 12.5 बाई 16 का स्टेबल है ये। अच्छा, ये 12.5 बाई 16 का स्टेबल ये है घोड़ियों के लिए। ठीक है। जो घोड़ियां बच्चे के साथ आती हैं उनको हम इसके अंदर कर देते हैं। खैर ये तो बिना बच्चे के आई है। जी। ये भी 12.5 बाई 16 का स्टेबल है, हुँ, 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 हुँ। और ये भी 12.5 बाई 16 का स्टेबल है। ये तो हमारे स्टेबल्स तो सर आपने बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, ये हाँ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, और ऊपर आपने जो मैं देख पा रहे हैं ये लकड़ी का पूरा ये आपने करा हुआ है, ये हाँ, जो ये क्या है भाई साहब, ये ना बहुत अच्छा है वेदर के हिसाब से ना। वेदर के हिसाब से ना। इससे ना 10-12 डिग्री टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। सर्दियों में ये गर्म हो जाता है जी, जी, और जी, जी। गर्मियों में ठंडा हो जाता है ये। अच्छा, ये एक स्टेबल है, ये भी वही साइज है। जी। ये हमारे बजरंगी जी हाँ, ये तो लगे हुए हैं बजरंगी है। अपना खाना खाने में। हाँ जी, बजरंगी बेटे, बहुत ही बढ़िया। फिर ये बड़ा स्टेबल आ गया दोबारा से 14 बाई 16 अच्छा, का। सर ये कौन-सा स्टैलियन है? ये ये आपने बादशाह है जी। ये अच्छा, अपना ये तो नुकरा है बहुत बादशाह। शानदार हाँ, है। इसको आपने अभी तक छुपा के रखा हुआ है, कवर नहीं कराया, ना इससे इसके बारे में बनवाएंगे, ज़िक्र किया आपने। इसकी वीडियो भी बनवाएंगे आपसे। जी, 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 जी। हाँ, ये भी बहुत बड़ा ओके, घोड़ा है। तो ये आपने दोनों तरफ सर गेट दे दिए, ये हाँ, हम ये जहाँ से एंटर आमने करा सामने हमने। ना, वहां से इधर पीछे, जी, क्योंकि एक्चुअली में हमारा रिंग है। अच्छा ये तो रिंग है, तो इसको इसको भी सर देख लें एक बारी, हाँ, मैं है ना? इसको गेट को खोल देता हूँ। जी, इसको भी आप खोल ही दो। ये जब हम खोल देते हैं तो ये आप बाहर आ जाते हैं। ये 100 फुट ऐसे है, 100 फुट ऐसे है। अच्छा, हाँ, इसके राइट। अंदर है। और पीछे की तरफ हमने थोड़ा हरा चारा वगैरह हरा बोया हुआ चारा है। बोया हुआ है घोड़ों के लिए, ठीक, तो ठीक, थोड़ा ठीक, 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 पेट वेट ठीक रहता है जानवर का उससे। राइट, ओके। तो सर ये स्टेबल्स का साइज क्या है टोटल इसमें, चारों तरफ से ये ऐसे लंबाई में तो ये 75-78 फीट है, हाँ और जी, चौड़ाई में ये 45 फुट है। अच्छा, हाँ, रेक्टेंगल बना हुआ है ये, हाँ, है ना? हाँ, और हवादार है, पर दोनों तरफ आपने हाँ। गेट लगा दिए। अब जैसे गर्मियों में खोल देंगे रात को, जी, तो ये देखोगे आप, ये ना मच्छरदानी जाली लगाई हुई है हमने। हाँ, 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 तो ये कपड़ा हटा देंगे गर्मियों में, तो ताजी हवा ओके, अंदर जाएगी। तो ठीक, चारों ठीक, तरफ ठीक, से हमने ठीक, इसको ठीक, इसी तरीके से कवर किया हुआ है, राइट, तो जो मच्छर मक्खी है उसका वो नहीं रहता। राइट, राइट, ये भी राइट, बड़ा है। ठीक, 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 एक ये है, इसमें ये हमारी अपनी घर की बच्ची है, ये दुर्गा। राइट, ये अभी 10.5 महीने की हुई है, बहुत बड़ी घोड़ी बनेगी ये भी। ठीक है। फिर इधर हमने ये जगह रखी हुई है, मूंगफली का नीरा हम मंगाते हैं जानवरों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ अपना मूंगफली का नीरा रहता है, जी, और उसके बाद में इसको छान के फिर इसमें कर लेते हैं। अच्छा, ठीक यहाँ है। से उठा के फिर जानवरों को डाल देते हैं। हुँ। ये हमारा जो आप फीड की बात कर रहे थे, ये हमारा जी, ये फीड है, यशव फीड के नाम से जो है। ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ ये जी, देखो, आपने अब ये बताया 20 था। बैग हमने मंगाए थे। ठीक है, तो ये हमारा सारा सिस्टम है, ठीक, 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 तो उस तरीके से है। और फिर ये हमने अलग से एक ये 10 घोड़ियों के लिए जगह बना रखी है। ये ठीक। जो आप देख रहे हैं, जी, 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 बिल्कुल, यहाँ सीधा लाइन के अंदर ऐसे करके 10 घोड़ियां इसमें बन जाती हैं। ठीक है, तो एक वहां, जैसे वहां से शुरू हो गया, 1 2 राइट। 3, ये 4, तो ये आगे तक ये 10 घोड़ियों 10 का घोड़ियाँ हमारा हैं है। ये, तो ठीक है, हमारे मतलब वो कहने का कि कोई भी घोड़ी आए तो हमारे को स्टेबलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक आप ये बात है। समझ लो कि इस समय घोड़ों के अलावा हम आप लेके चलो कि 15 घोड़ियां खड़ी कर सकते हैं। राइट, ठीक है। हम्म, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है ये, हम्म, चारों तरफ पंखे से वगैरह हमने सब टूर लगे हुए दिखा हैं सब दिया ये, तरफ से। राइट, अभी तो सर्दी का हुआ है, तो इसलिए चारों तरफ से कवर किया हुआ है। राइट, गर्मियों में ये सब हटा देंगे तो अच्छा वेंटिलेशन होगा। ठीक। हमने जैसे कैमरे भी लगा रखे हैं इसमें अपने फार्म में ना, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ हम जी, अगर घर पे भी हैं तो हमारे को पूरी नजर रहती है कि भाई स्टाफ कैसे किस तरीके से जानवरों की देखभाल कर रहा है। ठीक, 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 उस ठीक, तरीके ठीक, से ये सारा हमने बना हुआ है। इधर राइट, हमारा ये फ्रेश पानी के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है, हम जानवरों को ताज़ा ही पानी पिलाते हैं। ट्यूबवेल अच्छा, चलवाएंगे, ठीक है, ट्यूबवेल से ताज़ा पानी आएगा, ताज़ा पानी बाल्टी से हम सब जानवरों को दिखाते हैं हाथ से। ठीक,
ठीक ठीक ठीक। इस तरीके से सारा सिस्टम। तो दोस्तों देख सकते हैं ये काफ़ी शानदार और बहुत ही बड़ा स्टड फॉर्म जो है बना हुआ है। हमने आपको स्टेबल दिखाया, स्टेबल मैनेजमेंट में भी हमने आपको चीज़ें दिखाई, बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल है, नीट एंड क्लियर स्टेबल है रविदेव डडवाल जी का। और तो बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे और आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं रविदेव डडवाल जी से शाहजहाँ के बारे में। तो रवि जी एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत स्वागत है केन्स हॉर्स मीडिया में। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है जितेंद्र जी, हमारे धन्यवाद, फार्म पे धन्यवाद। आने के लिए। सर पिछली जो 2 बहुत ही बेहतरीन आपने इन्फॉर्मेशंस दी, वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्त लोग जो हमारे हॉर्स लवर हैं, अश्व प्रेमी हैं और उन्होंने भर-भर के प्यार दिया और काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट भी दिए उन्होंने आपके लिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने दोस्तों को, अपने हॉर्स लवर्स, अश्व प्रेमी व्यूअर्स को दिल से सलाम बोलना चाहता हूँ और जैसा हमने कहा था एक आपने भी कहा था कि भई आपका चेहरा देख लेंगे तो सस्पेंस तो खत्म हो जाएगा, परंतु फिर भी हमारा एक फॉर्मेट है, तो हम उस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविदेव डडवाल है, मेरे फार्म का नाम है सूर्यपुत्रा स्टड फार्म्स। ये लोकेटेड है दिल्ली के अंदर, नजफगढ़ के पास में एक गाँव पड़ता है कांगनएडी, वहाँ पे। मेरा मोबाइल नंबर है 9810709376। बहुत-बहुत बढ़िया। तो शाहजहाँ। हाँ, सॉरी शाहजहाँ आपके पास आई एम रियली सॉरी। एक जर्नी एक बताएँ, एक सफ़रनामा आप बताएँ उसका। तो शाहजहाँ ये पार्थ घोड़े का बच्चा है। अच्छा, पार्थ जो है वो प्रभात का है और प्रभात जो घोड़ा है वो कन्हैया का है। जी, बहुत ही बेहतरीन लाइन होगी। बहुत ही बेहतरीन लाइन है और इसकी उम्र अभी जो 20 मई आएगी, ये 5 साल कंप्लीट करेगा, 5 साल का होगा। अच्छा, और सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है ये घोड़ा 2-3 वजहों से। एक तो वजह कुछ लोग इसको ज़्यादा इसलिए भी देखते हैं इसकी वीडियो को कि जब ये खुद 10 महीने का बच्चा था तो ये 51 लाख रुपए में बिका था। जी, 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 हमने भी बिल्कुल ये देखा। हाँ, गैरी गिल मेरे हिसाब से हाँ, बिशप गैरी बिका भाई था, साहब ने है ना? बेचा था ये दीपक शर्मा जी को या हुँ, फरीदकोट। फिर राइट। उसके बाद में बिक के कहीं और गया था, फिर उसके बाद ये फिर हमारे पास आ गया था। मेरे ख्याल से 2-3 स्टेट्स में जा चुका है ये, ये 2 पंजाब फिर स्टेट्स राजस्थान में भी गया शायद या गुजरात नहीं, गया, कहाँ गया ये था? वहाँ पुणे गया था महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र गया था। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास आ गया। राइट। तो आज ये दिल्ली की शान बना हुआ हाँ, बहुत अच्छा घोड़ा है, रिज़ल्ट अच्छे हैं, है। जी, सुंदरता बहुत है, ब्यूटी बहुत है और एक सबसे बड़ी बात है कि ये 2 बड़ी लाइनों का मिश्रण है। जैसे इसकी जो मदर है वो डायरेक्ट आलीशान की है अच्छा, और इसकी जो दादी है बड़ी मशहूर घोड़ी है हिंदुस्तान की अश्व कीर्ति, वो भी आलीशान की है। वो तूफ़ान लाइन हो गई। हाँ, तूफान लाइन तो आलीशान लाइन की है इसकी दोनों हुँ, मदर भी और दादी भी। ठीक है। और ये खुद देवली लाइन का हो गया जी। और मजबूत घोड़ा है, रिजल्ट अच्छे हैं इसके। हुँ, हुँ। और वीडियो शूट करने के बाद में हमारे पास घोड़ियाँ आई हैं मिलने के लिए, तो इसका रिजल्ट भी 100% है। जी, तो हमने इनको अभी तक 5 मेरे फार्म पे आने के बाद में हमने 5 घोड़ियों पे छोड़ा है। अच्छा, 5 को चेक पास करा के भेजा अपने फार्म से बिल्कुल। और 5 वो तो आपका घोड़ियाँ जो है पैकेज है सर, हाँ, वो सबको पैकेज मालूम है है। हमारा। हम उसके बारे में हमारी आप मैं एपिसोड 1, अपने एपिसोड आपके 2 व्यूअर्स जो नए देख जुड़ रहे सकते हैं हैं। उनको भी मैं बता देता हूँ हाँ, हमारा क्या बिल्कुल। पैकेज है। एक्चुअल में क्या है कि हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं इसकी 51,000 फीस चार्ज कर रहे हैं। जी, उस 51,000 के अंदर हम क्या है कि ट्रैवलिंग का एक तरफ का खर्च हम उठा लेते हैं। जी, मान लो पंजाब से घोड़ी आई जी। और टेम्पू वाले ने लाने के 15,000 रुपए लिए। हुँ, जब वो छोड़ने के लिए घोड़ी जाएँगे तो वो जो 15,000 रुपए टेम्पू का किराया होगा, वो हम देंगे। वो आप देंगे, राइट। तो चाहे घोड़ी पड़ोस से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे राजस्थान से आए या कहीं से भी आए ऑल ओवर इंडिया से, हुँ, हुँ। तो उसे घोड़ी का जो टेम्पू का एक तरफ का किराया हम देंगे। डॉक्टर हमारे यहाँ पे आने के बाद में हम बिना डॉक्टर की सलाह के घोड़ा नहीं छोड़ते। जब बिल्कुल। तक डॉक्टर साहब चेक करके, अल्ट्रासाउंड करके नहीं बोलेंगे घोड़ा छोड़ना, जब तक हम नहीं छोड़ते, चाहे कुछ जी। भी हो जाए। तो डॉक्टर साहब की जो फीस है, वो हम पे करेंगे 2 बारी की। एक बारी घोड़ा छोड़ने से पहले जब घोड़ी चेक करेंगे हुँ, हुँ। और फिर उसके 18 दिन के बाद में घोड़ी को हम चेक कराते हैं जी, कि घोड़ी रुकी है या नहीं रुकी है। ठीक है। तो ये हमारा पैकेज है इस तरीके से। और 20 दिन तक, जब तक 18 या 20 दिन घोड़ी हमारे पास रहेगी, उसका कोई भी स्टेबलिंग चार्जेस नहीं है, ज़ीरो स्टेबलिंग बिल्कुल, चार्जेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर घोड़ी किसी कारण से खाली रह जाती है, जी, इतने सब प्रयास करने के बाद में भी अगर घोड़ी किसी कारण से खाली रह जाती है, तो सेकंड जो जंप है हमारे घोड़े का वो हम फ्री देते हैं, ओके। उसका कोई चार्ज नहीं करते। जी, लेकिन उसमें 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक तो सेकंड जंप के टाइम में जब डॉक्टर घोड़ी चेक करेगा, हुँ, 1 बारी करे, 2 बारी करे, 3 बारी करे, ठीक है।
वो पार्टी को पे करना पड़ेगा। राइट। अगर उस समय कोई मेडिसिन यूज होती है, घोड़ी को अंदर से कोई खराब है या कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें सफाई जो करानी है इनकी हाँ जो भी अगर, है ना? मेडिसिन यूज होगी उसका जो भी चार्जेस हम्म, होगा, जितने की मेडिसिन हमारे पास आएगी वही हम चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में इस पैकेज में फिर 20 दिन की जो स्टेबलिंग है वो फ्री नहीं रहेगी, फिर 20 दिन की अगली जो आपकी 20 दिन की स्टेबलिंग है उसका 500 डेली लगेगा। डेली लगेगा, ठीक है। और बट अगर किसी कारण से घोड़ी दूसरी बार 2 बारी भी खाली निकल जाती है, जी, और अगर चाहते हो कि भैया आपने हमारे घोड़े से ही मिलवानी है, तो फिर तीसरा बारी जब हम जंप देंगे तो हम घोड़े की पूरी फीस चार्ज करेंगे। बहुत ही बढ़िया। सर बहुत ही बेहतरीन पैकेज है और दोस्तों पूरा डिटेल देखने के लिए एपिसोड 1, एपिसोड 2 आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसके डाल दूँगा क्योंकि पैकेज अपने आप में इतना बेहतरीन है। हमें जो अनुभव है कि यहाँ से कोई भी घोड़ी जो है खाली नहीं जाती, चेक पास होके और बाकायदा कंसीव करके जाती है और एक अच्छे रिजल्ट्स इसके आ रहे हैं। तो सर शहंशाह के बारे में हम बात करते हैं। शहंशाह का आपके पास ये किस तरीके से पहुँचा? क्या उसके पीछे रुझान रहा या आप की नज़र पहले से थी या ये कोई ऊपर कुदरत की माया है कि शहंशाह मैं आपके तो पास आ भाई साहब गया? बार-बार एक ही बात बोलता हूँ, सब भगवान के हाथ में। हमने तो इस घोड़े को सोशल मीडिया पे 1-2 बार ही देखा था। अच्छा। जैसे वो दीपक जी अपनी वीडियो बनवाते थे, जी, जी, बस एक जी। मोटे तौर पे इसको देखा हुआ था। लेकिन जो इसका फादर है पार्थ घोड़ा, हुँ, हुँ। उसकी बहुत वीडियो फ़ेमस मैंने है, बहुत बहुत फ़ेमस बारी है। उसकी वीडियो हाँ, देखी, तो मेरे मन में था कि एक ऐसा घोड़ा हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन राइट। वो करोड़ों की कीमत के घोड़े हैं, आप हम जैसे साधारण आदमी के बस की बात तो है नहीं कि इतने का घोड़ा खरीदें। जी, लेकिन वो क्या होता है कि एक किसी चीज़ को अगर आप दिल से माँगते हो, चाहते हो, बिल्कुल। साफ नियत हो, तो भगवान आपको अपने आप दे देता है फिर। हुँ। पर ये भी घोड़ा जो हमारे पास आया, ये भी क्या था कि मेरे बेटे जैसा ही है, जेडी है, वो देहरादून रहता है। अच्छा, अच्छा। उसका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि अंकल ऐसे-ऐसे वो घोड़ा मैं आपको दिला दूँ? हुँ, हुँ। तो मैं बोला, मैंने कहा यार वो तो बहुत पैसे माँगे, इतने पैसे हमारे पास तो है नहीं। हुँ, हुँ। बोला नहीं, आप एक बारी माइंड बनाओ, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है क्योंकि उन्होंने घोड़ा देना है। ठीक है। उनके पास 3 जानवर हैं, उन्होंने तीनों देने हैं, तो मैं आपको ही आपकी डील करा देता हूँ। मैंने कहा देख ले बेटा, अगर हमारे बजट में बनती है तो तू बात कर ले। राइट। तब फिर ये घोड़ा फिर कैसे हमारे पास आया, ये घोड़ा था, इसके साथ एक नीली घोड़ी थी और इस नीली घोड़ी और इस घोड़े से एक बच्ची थी, अच्छा, महुआ कलर की। महुआ कलर की। लास्ट वीडियो में मैंने उसकी फोटो डाली हुई है, आपको भी दे दूंगा, हुँ, रिजल्ट में राइट, डाल देना। ठीक है। उसके बहुत सुंदर ब्लेज था, बच्ची के 3 पैर सफेद थे, महुआ थी। अच्छा। तो उस समय वो बच्ची थी कोई 3 एक महीने की। हुँ, हुँ। तो फिर वो जेडी ने मुझे ये इतनी मेहनत करके उसने मेरे बेटे जैसे ही उसने मुझे दिलाई थी, तो फिर वो बच्ची मैंने उसको गिफ्ट कर दी थी अरे वाह! कि क्या मैंने बात कहा है। बेटा तूने इतनी मेहनत करी है, तो ये तो सब परमात्मा का आशीर्वाद है, ये घोड़ा हमारे पास आ गया। अदरवाइज ठीक है। हमारे जैसे लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना बड़ा घोड़ा खरीद पाए। ये तो एक भगवान का वो था बस, जी। आशीर्वाद था, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो सर ये अब तक इसके मार्केट में कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं? आपके पास आने से पहले कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं और आपके पास आने से कितनी कवरिंग हो चुकी है? एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरे पास आने से पहले ये घोड़ा बड़ी लिमिटेड घोड़ियों पे ही छूटा था। ओके। तो इसके 4 रिजल्ट मार्केट में आए थे, जिसमें से 3 बछेरियाँ थी, 1 बछेरा था। अच्छा जी। बछेरा जो इसका है रोपड़ के पास में कश्मीर सिंह जी हैं, उनके पास इसका बछेरा है। हुँ, हुँ। और इसकी 2 एक बछेरी वहीं फरीदकोट में है। अच्छा फरीदकोट में। हाँ, वो 5 महीने की होके वो एक्सपायर कर गई थी। एक बछेरी मैंने वो जेडी को दी है, उनके पास है। ठीक है। और एक इसकी बछेरी यहाँ हुई थी, क्या नाम है, लखनऊ के पास में एक अनवर अनवर अली कर हुँ, हुँ, अनवर हुँ, खान हुँ। है वो, हुँ, मेरे हुँ। फ्रेंड है वो फ़ोन पे। जी। एक उनके पास बच्ची आई थी, तो वो एक्सपायर हो गई थी पैदा होते ही। तो अभी ओह! मार्केट में अगर सही मायने में आप बोलो, तो जो मेरी नॉलेज में इसके 2 रिज़ल्ट खड़े हैं अच्छा, और अब बाकी 5 रिज़ल्ट इसके अब आ जाएँगे। आ जाएँगे। जो हाँ, आपके पास आने के बाद कवरिंग हुई है। मेरे पास आने के बाद जो कवरिंग हुई है, ठीक है। तो एक मेरी पर्सनल खुद की घोड़ी है, वो कवर्ड है, हुँ, ब्लू हुँ, वाली। हुँ, हुँ। और 4 घोड़ियाँ मेरी बाहर से आई थी, वो मैंने कवर करा के भेजी हैं। 2 घोड़ियाँ मोगा से आई थी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वो वापस भेजी हैं। जी, जी, जी। और एक घोड़ी से प्रेग्नेंट खड़ी है अपना यहाँ पे सोना के पास में, अबलग घोड़ी है। हुँ। डेविड डेविड और माला के नाम से उनका हुँ, फ़ार्म है। एक हुँ, हुँ। घोड़ी वहाँ गई है, 2 आपने महीने बताया था पहले। पिछली वीडियो में ही हाँ, बताया था, राइट। और एक घोड़ी यहीं हमारे पड़ोस में ही फरकनगर है, वहाँ पे एक यादव साहब है, उनका यदुवंशी फार्म्स के यस, नाम से वो तो रिसॉर्ट है। हमारे सामने ही आई थी घोड़ी। हाँ, वो जी, घोड़ियाँ, ये सारी घोड़ियाँ चेक पास है। राइट, बिल्कुल। हाँ, और इतनी घोड़ियाँ हमारे पास आई थी, सारी ठीक, चेक पास ठीक, करा के ठीक। भेजी। अच्छा सर क्या हाइट है ब वाटर स्केल से? वाटर स्केल से इसकी 64.5 है। ठीक है, तो अभी इस पे है, अभी इसके पास टाइम भी है, तो 1 डेढ़ इंच हाइट और कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा, 66 के आस-पास आ जाएगा आ आराम से। जाएगा, हाँ, ठीक है। और फिर मेरा तो अपना भी एक मानना, भाई साहब हाइट कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, देखो ये
फिल्म बनाई गई है, उस फिल्म में हम भी कई बारी फंसे हैं। क्या है कि घोड़े ने कितनी चैंपियनशिप जीती है वो कोई मायने नहीं रखता, घोड़े की हाइट क्या है वो कोई मायने नहीं रखता, घोड़े की खुद की ब्यूटी क्या है वो भी कोई मायने नहीं रखती। जी, मायने रखता है घोड़े का रिजल्ट, कि घोड़ा बच्चे कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये प्रोड्यूस के मामले में नंबर 1 घोड़ा है। ठीक है। और एक चीज और भी है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब हो गया, यूपी हो गया, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान हो हरियाणा गया। हो गया, यहाँ क्या है कि टोटली जितने भी बड़े स्टैलियन है जिनके पास घोड़ियां जा रही हैं, हाँ जी, वो तकरीबन 99% आलीशान लाइन के हैं। ठीक बात है। वो इन ब्रीडिंग होनी शुरू हो गई है। हुँ, तो एक लोगों के पास मौका है कि हम लोग दिल्ली में एक ऐसी जगह बैठे हैं कि इतना ही हमें राजस्थान पड़ जाता है, इतना ही लोगों को पंजाब पड़ जाता है, बिल्कुल इतना यूपी इतना पड़ ही जाएगा। यूपी पड़ जाता है, कि हम बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। अगर मान लो कोई आदमी अगर महाराष्ट्र से अपनी घोड़ी मिलवाने पंजाब जा रहा है, बिल्कुल, तो वो हमारे घोड़े से भी मिलवा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम रास्ते में पड़ते रास्ते हैं तो में पड़ 400 किलोमीटर बचता है। बिल्कुल, फिर उसके बाद में क्या है कि मैं तो जितने भी घोड़ियां रखते हैं जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, मेरी तो उनको एक सजेशन है, वो मानना ना मानना उनकी वो है, जी, पर मेरी एक सजेशन है कि हमेशा अपनी घोड़ी को उस फार्म पे भेजो जहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी हो। बिल्कुल, ठीक है, डॉक्टर की फैसिलिटी, और डॉक्टर भी कोई तुक्के मारने वाला या झोला छाप ना हो। डॉक्टर वो हो जिसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन हो, वो अल्ट्रासाउंड करके उसको घोड़ी को बताए कि इसका एग बना हुआ है, या घोड़ी को चेक करे तो पहली चेक में पता लग जाता है घोड़ी में कोई कमी है, बिल्कुल, या फिर एग प्रॉपर बना हुआ है, कितने दिन बाद घोड़ा छोड़ना है या कितने घंटे बाद घोड़ा छोड़ना है। अदरवाइज मैंने भी कई जगह घोड़ियां भेजी, मेरी घोड़ियां घोड़ा छोड़ने के बाद में भी खाली आई हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की ऐसी कोई खास फैसिलिटी थी नहीं। ठीक और है, फिर एक चीज और है कि जब आपने मान लो आप कोई 200 किलोमीटर दूर से या 300 किलोमीटर दूर से आप घोड़ी भरवाने किसी घोड़े के पास जा रहे हो, उसने आपको एक जंप दिया या 2 जंप दिया, फिर आपको बोला जी आप अपनी घोड़ी ले जाओ, फिर आप अपने 200-400 किलोमीटर वापस घर आ गए, वहां आने के बाद आपको पता लगा घोड़ी खाली है, फिर आदमी का मन टूट जाता है, फिर दोबारा से उतनी भाग दौड़, टेम्पू का किराया, अपना समय बर्बाद होना। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ऐसे फार्म पे ही भेजो जहाँ स्टेबलिंग का इंतजाम हो, डॉक्टर चेक करता हो, घोड़े का रिजल्ट अच्छा हो, ये 3-4 चीजें देख के आप अपनी घोड़ी मिलवाओ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं तो आप फीस दे के, आपने मान लो किसी को फीस दे दी 30,000 या किसी को 1 लाख फीस दे दी और आपकी घोड़ी खाली निकल गई, तो फिर आप उसके मुंह की तरफ ही देख रहे हो, वो बोलेगा भाई साहब अभी तो स्लॉट खाली नहीं है, अभी तो ये घोड़ी आ गई है, ये ठीक घोड़ियां बात आ है, गई हैं। ठीक बात, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप घोड़ी वहीं भेजो जहाँ स्टेबलिंग का इंतजाम हो, प्रॉपर रूम्स हो। अगर कोई घोड़ी बच्चे के साथ जाती है तो उसको, बच्चे को अगर वहां रखना है तो रूम चाहिए होता है, खुले में बच्चा नहीं हम छोड़ सकते। बिल्कुल, और डॉक्टर की फैसिलिटी हो, यही तो मैं तो यही वो राय दूंगा कि भाई इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बिजनेस में सक्सेस होगे। अदरवाइज घोड़ियां खाली निकलेंगी और फिर आप बार बार भागोगे इधर से उधर, फिर आपको भी लगे यार घोड़े वाले का उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भाई उसने तो एक बार ही पैसे ले लिए, अब ठीक उसके बात, पास तो कोई नई घोड़ी आएगी तो उसको नए पैसे मिलेंगे, तो नए वो पैसे आपको क्यों मिलेंगे, क्यों टाइम करें? देगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए कि बिल्कुल, जैसे हमने फैसिलिटी की हुई है, अगर कोई ऐसी फैसिलिटी वाला आपको मिलता है तो ठीक आप बात, अपनी घोड़ी वहां से मिलवाओ। बिल्कुल। दोस्तों हॉर्स ब्रीडिंग के ऊपर हमारी ऑलरेडी रवि देव जी के साथ बहुत अच्छी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको एपिसोड 2 में जाके देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल में है कि डॉक्टर का क्या रोल होता है, किस तरीके से उसकी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होनी चाहिए और किस तरीके से आप घोड़ी को जब आप मिलवाते हैं घोड़े के साथ, तो किन-किन बातों का ध्यान रखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट देके हमें बताइएगा किस तरह की और वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं। बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप शहंशाह आपने बताया कि जेडी भाई साहब के थ्रू ही आ गया। तो शाहजहां। हाँ, सॉरी शाहजहाँ आपके पास आई एम रियली सॉरी शाहजहाँ जो है आपके पास जो है आ गया जेडी भाई साहब के थ्रू। हम्म। तो आपको पहले से इस पे नज़र थी या आपके नहीं, आप कोई नजर नहीं कोई थी, नज़र नहीं थी? कोई नजर नहीं तो थी। क्या चीज़ इसकी आपको ऐसे देख के अट्रैक्ट करा कि हाँ यार ये घोड़ा मुझे खरीदना चाहिए? देखो एक तो ये लाइन डिफरेंट है, देखो हम जैसे अब मान लो हम बिजनेस ही कर रहे हैं, जी, आज हम अगर घोड़ा छोड़ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो हम बिजनेस कर रहे हैं। जी, तो बिजनेस में क्या होगा कि कोई डिफरेंट चीज होगी ना, तभी रेस्टोरेंट चलेगा ना। बिल्कुल, सारे ही दाल मखनी खिला रहे हैं, ठीक बात। सारे ही शाही पनीर खिला रहे हैं, तो राइट, फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? राइट, कोई डिश आपकी अलग होनी चाहिए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि तकरीबन घोड़े कहीं ना कहीं से आलीशान लाइन के हैं। आलीशान लाइन के है, ठीक, तो एक डिफरेंट लाइन होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अब क्या है कि इतनी घोड़ियां, इतनी बच्चियां आ गई हैं, इतनी घोड़ियां तैयार हो गई हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में आलीशान लाइन। राइट, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक देवली लाइन का घोड़ा मिल रहा है,
अच्छा प्रोड्यूस करने वाला घोड़ा मिल रहा है, खुद में भी मार्किंग और उसका कान कनौती हाइट वाइट सब कुछ प्रॉपर है। राइट। तो आप इस घोड़े से अपनी घोड़ियां मिलवाओ, ठीक बात। इसमें एक इनब्रीडिंग के चांसेस कम होंगे। फिर ये जो है उस आलीशान लाइन से इनके हाथ पैर बहुत मजबूत हैं, इन घोड़ों के बिल्कुल। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रक्चर मजबूत है। बहुत मजबूत है देवी लाइन तो का। वो क्या है कि मैं इसलिए इसी एक वजह तो ये थी, एक इसका फादर मुझे बहुत पसंद था, अच्छा, पार्थ। पार्थ तो पार्थ। अपने आप में हाँ, फिर इसके बहुत फादर भी बेहतरीन बहुत घोड़ा है। बड़ी कीमत पे बिका है घोड़ा, रिलायंस वाले अब तो खरीद के रिलायंस ले में गए, चला गया, करोड़ों रुपए बिल्कुल, में गया है बिल्कुल, वो। बिल्कुल। तो वो है कि यही एक रीजन था इस घोड़े को लेने का। फिर राइट। जब तक तो मैंने इसको वीडियो में ही देखा था, फिर ये आ गया था, तो फिर अब ये स्वभाव का इतना अच्छा है घोड़ा कि आप बच्चे को भी इसको पकड़ा दोगे ना जी। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को भी मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इसको छोड़ता हूँ घोड़ी को कवर करने के लिए, तो मैं अकेला ही छोड़ता हूँ, मुझे सेकंड आदमी की जरूरत ही नहीं है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल 12 साल के बच्चे को अगर घोड़ी कवर करानी नहीं, इसके हाथ में रस्सी दे के भेज दो, ये बिल्कुल तंग नहीं करता। अच्छा, मतलब बहुत कोई वो अग्रेशन या इस तरीके से कहते कोई हैं ना चीज़ कि जो घोड़े में गुण होना चाहिए, हुँ। अब वो घोड़ा ही क्या है जो लाते मार रहा है, घोड़ी को देख के पागल हो जाए, राइट। कौन रखेगा उसको। कौन रखेगा उसको? तो ये क्या है कि इसका तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बड़ा है। जो भी लोग आते हैं फिजिकली इसको देखते हैं, कई बार क्या होता है घोड़ा वीडियो में नहीं समझ में आता, फोटो में नहीं समझ में आता, हुँ। तो आदमी फिजिकली आता है, फिर वो देखता है, फिर उसको अच्छा लगता है, तो फिर वो कहता है कि हाँ मिलवाएंगे। अब जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो मेरा शूट किया था किसी और चैनल ने, तो मुझे यूएसए से फोन आया था। हुँ। तो उनके पास 2 घोड़ियां हैं, वो खुद यूएसए रहते हैं। अच्छा। वो पंजाब के पास मोगा जिला है, आपको पता है मोगा जी, तो जी, घोड़ों का जी। गढ़ है, गढ़ है, बिल्कुल, वहां तो एक से एक स्टैलियन खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों का फोन आया मुझे कि बोले कि हमारे पास ऐसे ऐसे 2 घोड़ियां, हम अमेरिका रहते हैं, हम साल में एक बार ही आते हैं, 1-2 महीने, एक 15-20 दिन हुँ। के लिए। बड़े धार्मिक लोग हैं वो। राइट। वो जब भी गांव में आते हैं, किसी भी गरीब बच्ची की वो शादी-शुदी करके जाते हैं। ठीक बड़े है। धार्मिक हैं, तो मुझे उनका अच्छा लगा। तो फिर वो बोले कि हमारी इच्छा है कि भई एक तो हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है, हम देखभाल नहीं कर पाएँगे, मतलब इधर भाग-दौड़ नहीं कर पाएँगे, तो हम आपके पास अपनी घोड़ियाँ भेज देते हैं, जो आपका पैकेज है हमें ठीक लगा, हुँ। अच्छा लगा। तो मैंने कहा जी भेज दो। तो अब जैसे 2 घोड़ियाँ वो मिल के गई हैं, तो अब उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक। घोड़ियाँ आई, मिली, वो बीच में अभी 15-20 दिन पहले आए थे यूएसए से। हुँ। वो आए थे कोई 8-9 फरवरी को यूएसए से आए थे, तो फिर मेरे फार्म पे आए थे, देख के गए। फिर उनकी घोड़ियों की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हो गई थी आने के बाद में। अभी हुँ। 2-3 दिन पहले ही मैंने वो घोड़ियाँ उनकी वापस भेजी हैं। भेजिए, ठीक है। तो क्या है कि कस्टमर सैटिस्फाइड होना चाहिए भाई साहब। देखो जितेंद्र जी, मैंने अपनी फीस ले ली, ठीक बात। मेरे को जो फीस लगी इस घोड़े की होनी चाहिए, मैंने वो ले ली। ले ली। चाहे वो लाख रुपए कोई ले या 5 लाख ले या कोई 20,000 रुपए, वो फीस से कोई मायने नहीं है। राइट। लेकिन जब मैंने फीस ले ली, तो मेरा फर्ज भी बनता है ना कि उसकी कम से कम उसके घर घोड़ी भर के तो घोड़ी जाए। भर के जाए, ठीक बात है। ठीक है, ये थोड़ी कि मैंने अपनी फीस ले ली फिर मैं नजरें चुराऊं, मैं इधर भागू उधर भागू। तो मेरे तो जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं, जैसे जो मेरे पुराने हैं जिन्होंने घोड़ियां मिलवाई हैं, आप अपने कमेंट करो इसके ऊपर। आप बताओ कि भाई हमारा नेचर कैसा है या हम लोग कैसे बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ के जब लिखोगे तब लोगों को यकीन होगा, बड़ाई तो हर कोई अपनी करता ही है। ठीक बात है। तो वो है, तो इस तरीके से है, सारे सेटिस्फाइड है। अब अगले साल फिर वो ही घोड़ियां दोबारा यहाँ रिपीट होंगी आके। डेफ़िनिटली, हाँ, डेफ़िनिटली। तो है, काफी मुझे फोन भी आए। अब ये लड़के देख भी रहे होंगे, संदीप लड़का है कि यहाँ से, क्या नाम है, संदीप रंधावा है हाँ, अपना, ये मेरे ख्याल से रुद्रपुर के आसपास कमेंट कहीं से वगैरह है। काफ़ी आए हैं, राइट। तो उनका मुझे फोन आया था, बोले अंकल वो ऐसे ऐसे हमने सुना है कि शिल्ले में घोड़ी मिला लो छठे दिन या 12वें दिन, हुँ। तो हमारी इच्छा है कि हम आपके घोड़े से घोड़ी मिलवाना चाहते हैं। ओके। तो मैंने बोला, मैंने कहा बेटा ऐसा है, जो अभी 4-5 दिन का बच्चा है या 6 दिन का बच्चा है, मैंने कहा आप उसको मेरे यहाँ 300 किलोमीटर टेम्पू से भेजोगे, हाँ, बच्चा है अभी तो संभल भी नहीं पाता, मगर टेम्पू में अगर वो ही चोट वोट खा गया, तुम्हें उसी का नुकसान हो गया। तुम जो हाथ में चीजें पहले उसे तो तैयार कर पहले लो। उसे तैयार कर लो। ठीक मैंने बात कहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं घोड़ी मिलवा दूंगा, कम से कम 2-3 महीने रुको। ठीक, एक तो थोड़ा सीजन भी ठीक हो जाएगा, गर्मी गुर्मी भी आ जाएगी, तो घोड़ी मिलवाने का राइट टाइम है। तो मैं तो ऐसे भी लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ राइट। कि भाई अभी आप रुक जाओ, क्योंकि अब 4-4 दिन के बच्चों को आप टेम्पू में चढ़ा दोगे भाई साहब, कोई फ़ायदा नहीं है। वही चोट खा जाए, उनको कोई नुकसान हो जाए, तो फिर आगे घोड़ी भरवाने का क्या फायदा है। ठीक बात है, और थोड़ा बहुत घोड़ी को भी तो रिकवरी का टाइम दो ना। बिल्कुल। हाँ, तो उनको मैंने समझाया, उनकी समझ में आया, बोला अंकल ठीक है, फिर जैसे आपने बोला हम वैसे ही करेंगे। तो वो अपना भाई साहब वो सीन नहीं है कि बस एक बार आ जाओ, पैसे दे दो, अटक जाओ, वो नहीं है। हम तो बहुत से लोग इस पे कमेंट भी करेंगे जिनको मैंने सजेस्ट भी किया है कि भाई अभी आप बाद में घोड़ी भेज देना। और मैं तो उनसे बोलूंगा भी, जिन लोगों से भी मेरी फोन पे 10-20 लोगों से बात हुई है घोड़ी मिलवाने के लिए, भेजने के लिए, और मैंने उनको मना करा है, बच्चा छोटा है, तो वो भी प्लीज इस पे कमेंट करके बताएं
ताकि है। बात प्रूव होगी, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात सच्ची है। सच्ची। सर थोड़ा-सा हमें खान-पान में आप किन-किन चीज़ों की सावधानी बरतते हैं या कोई ऐसी क्या एक्स्ट्रा आप उसको देते हैं? क्योंकि स्टैलियन और बाकी जो और घोड़े-घोड़ियाँ हैं, उनके खान-पान में कुछ तो फ़र्क रहता ही रहता है। तो थोड़ा-सा वो आप हमारे व्यूअर्स को, दोस्तों को बताएँ जिससे कि उन्हें भी पता चले कि एक अच्छे स्टैलियन बनाने के लिए किस तरह का खान-पान देना चाहिए? देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, इनका जो फीड चलता है ना, वो जी, बॉडी वेट के हिसाब से चलता है। ओके। जो घोड़े का वजन है उसका 2% उसको मिलना चाहिए। अगर 100 किलो का जानवर है तो उसको पूरे दिन के अंदर 2 किलो मिलना चाहिए राशन। अच्छा। उसमें तूड़ी या तूड़ा जो हुँ, बोलते हैं उसका वजन भी उसमें ऐड हो जाएगा, दाने का भी हो जाएगा, ओके, चोकर का भी हो जाएगा। ये सारे वजन ऐड करने के बाद में 2% होता है। ठीक है। अगर आपका घोड़ा 500 किलो का है हुँ, तो आपको उसको पूरे दिन के अंदर 10 किलो टोटल राशन देना है। राइट, ठीक है, ठीक है, टोटल 10 किलो आप राशन दो, कैसा भी जानवर हो 3-4 महीने में एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता राइट। है। उस 10 किलो में से आप मान लो कि उसको 1.5 किलो आपने चूड़ा दे दिया, 3 टाइम में आधा-आधा किलो करके। हुँ, हुँ, बाकी आपने उसको 2-2, ढाई-ढाई किलो दाना करके दे दिया, आधा-आधा किलो चोकर करके दे दिया। हुँ, हुँ। थोड़ा बहुत आपने मूँगफली का नीरा डाल दिया उसको, या आपने रिच का या बिरसम जो भी आप हरा देते हो, जई देते हरी हो, हरी सब्ज़ी मतलब हाँ, हरी हाँ, ह हरा जो हाँ, देते हो, हरा चारा। वो करके वो 10 किलो हो जाए। भाई साहब ये सब ना फ़िल्मी बातें हैं, मैंने घोड़े को ये खिलाया, मैंने घोड़े को ये खिलाया। मैं तो लोगों से अभी भी ये भी बोलूँगा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ घोड़े खड़े-खड़े मर जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाई ये स्टीरॉइड देते हैं अपने घोड़ों को इसलिए मर गए, हुँ। ठीक है? वो रीज़न नहीं है, नहीं पर सुना तो सर हमने भी है कि वो रीज़न नहीं है। वो जो ऊँचे-ऊँचे घोड़े, लंबी-लंबी हाइट के घोड़े, वो तो री कुछ ना कुछ ऐसा कोई रीज़न है। वो रीज़न नहीं है भाई जी, मैं आपको अच्छा। बताता हूँ। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हुँ, ह्यूमन और हॉर्स, घोड़ा और इंसान, इंसान। चाहे घोड़ी हो, हाँ, ठीक है मतलब घोड़ा मतलब हाँ, मतलब ये इक्वाइन इक्वाइन बोल लो, हुँ, इनका पूरा सिस्टम ह्यूमन वाला ही है। अच्छा, इनको दवाई भी जो होती है वो आदमियों वाली लगती है। अच्छा। इनकी कोई स्पेशल नहीं आती पशुओं वाली दवाई। हुँ, आदमियों वाली मेडिसिन चलती है इसके साथ में, ठीक है, और आदमियों वाला ही खान-पान है इसका, ठीक। ठीक है? हाँ, मोटा गेहूँ अनाज हो तो गया, गेहूँ तो हम भी खाते हैं हम और भी रोटी खाते हैं, बना के रोटी खाते हैं। बना के लेकिन खाते हैं। हाँ, आप इसको रोटी दे सकते हो पर ज़्यादा मात्रा में नहीं, शौकिया, ठीक है, ठीक है? चना हम भी खाते हैं, चना ये भी खाते ये हैं। भी खाता है। आदमी को और घोड़े को, क्योंकि एक चीज़ से बचना चाहिए, जानवर से। हुँ, जानवर का मेरा कहने का मतलब है, जो इंसान बना है ना, उसके कहीं भी खाने के अंदर जानवर से पैदा होने वाली चीज़ अगर वो खाएगा, तो वो मारा जाएगा। जैसे कि जानवर से पैदा होने वाली चीज़ें, अंडा, हुँ, मांस, हुँ, दूध, दही, घी, हुँ, ठीक है। जो भी आपका सोर्स है, जो आपका एनिमल सोर्स हो गया, हुँ, तो इंसान भी हार्ट अटैक से मरेगा और घोड़ा भी हार्ट अटैक से मरेगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, घोड़ों को दूध पिला रहे हैं, घोड़ों को उसके साथ में अपना घी दे रहे हैं। नहीं पर दूध तो सर अच्छा माना जाता है। नहीं सर नहीं। एक बार वो तो जंगल में घोड़े पल रहे हैं, उनके पीछे कोई बाल्टियाँ लेके घूम रहा दूध की। नहीं वो बात वो आपकी अंडे खा रहे हैं, वो ठीक है आपकी बात। वो हुँ, घी खा रहे हैं, ठीक है। ठीक है? ये क्या है कि इंसान चटोरा है, हाँ, ठीक है? ये जानवर चटोरे नहीं है। आप इनके आगे 10 चीज़ डाल दो जो इनके खाने की चीज़ है, उसको खाएँगे ये, हाँ, बाकी नहीं खाएगा। ठीक है? बिल्कुल। घोड़े को कोई दूध देने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको यहाँ इस चैनल पे एक बात बता देता हूँ, ठीक है? जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च का नाम था गॉड पार्टिकल, भगवान का अंश, अच्छा। ठीक है? हुँ, हुँ, उस रिसर्च होने के बाद में एक चीज़ सामने आई है, जैसे मेरी हाइट 5 फुट साढ़े 11 इंच है, ठीक। ठीक है? मेरी हाइट 5 फुट साढ़े 11 इंच ही बननी थी मेरे डीएनए के हिसाब से। कोई दुनिया की दवाई नहीं है जो उसकी हाइट को बढ़ा दे। अच्छा। आपने सुना होगा आज से 15 एक साल पहले दिल्ली के अंदर वो गोलियाँ बिकती थी, वो लॉन्ग हाइट करके वो गोली खा लो हाइट बढ़ हाँ, जाएगी, अभी भी है कई बार। ठीक है? नहीं, ये आपके डीएनए में अगर आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच होनी है ना, तो आप चाहे सारी ज़िंदगी भूखे रहो, आपको चाहे कैल्शियम ना मिले, चाहे पत्ते खा के ज़िंदा रहो, नहीं आपकी हाइट 5 फुट 11 इंच पर सर होगी। कुछ तो फ़र्क पड़ता है कुछ नहीं भाई उन साहब, दवाइयों से कुछ बिल्कुल हैं? कुछ नहीं, ज़ीरो। अब वो जैसे इंजेक्शंस की बात आई, घोड़ों को लगाते हैं हाइट बढ़ाने के इंजेक्शन, भाई साहब कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाने की वो है, ठीक है? आपसे ठग ले जाएँगे। वो फलाने का घोड़ा
खड़ा है जी, वो 69 इंच का है, हमने उसको इंजेक्शन लगाए जी, अब उसके घोड़े के इंजेक्शन नहीं लगे, वो कैसे कह देगा लगाए? ठीक बात। ठीक है, उधर आपको समझा देंगे भाई साहब, वो मानेगा नहीं वो बात को, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। आप बोलोगे ठीक करा साला, इतना बड़ा घोड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसने इंजेक्शन ही लगाया। तो ये क्या है, चीटिंग का बाजार है। ठीक है। ठीक है, आप घोड़े को तगड़ा कर सकते हो, आप घोड़े की मसल्स बढ़ा सकते हो, आप घोड़े के अंदर फैट बढ़ा सकते हो, आप घोड़े के अंदर हाइट नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। क्या कोई ऐसी डाइट है जिसे खिला के घोड़े के कान टेढ़े हो जाएंगे, कुंडी बन जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो तो उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आप घोड़े को तकड़ा और कमजोर कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और किसी को ये वहम हो कि मैं 70 इंच के घोड़े से मैं घोड़ी मिलवा के लाऊंगा, तो 70 इंच का बच्चा आएगा तो वो वहम भी निकाल देना। और किसी को ये गलत फहमी ना हो कि 62 इंच के घोड़े से मैंने घोड़ी मिला ली तो हो सकता है 58 का बच्चा ना आ जाए, हो सकता है 64 का भी आ जाए, 65 का भी आ जाए। हाँ, वो तो घोड़े के अंदर तो बिल्कुल हाँ, 3 से 4 जनरेशन। अब जनरेशन जैसे लास्ट टाइम जाती भी हैं। मेरी बात हो रही थी कि घोड़ा पीछे से उठाता है, जी। पिछली जनरेशन में तो घोड़े के कोई भी 58-60 से शुरू हुए ये मारवाड़ी घोड़े, बिल्कुल। पीछे तो कोई भी 70 इंच का घोड़ा नहीं था, 65 इंच का। अब खड़े ना 65 इंच 70 इंच के, वो बिल्कुल। किस वजह से खड़े हैं? वो कोई इंजेक्शन लगा के नहीं खड़े, वो इस वजह से खड़े हैं कि लोगों का ब्रीडिंग करने का तरीका आ गया, घोड़ों को डाइट देने का तरीका आ गया, घोड़ों की ग्रूमिंग, केयर, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मायना रखती हैं। ठीक ये जब चीजें मायना रखती हैं तो ये 2-3 जनरेशन में जाके फाइन होती है, जो आपके डीएनए को, जो आपकी पास्ट है, जो आपके डीएनए को चेंज करता है। हम्म। तो ये इस तरीके से आए, ये किसी स्टीरॉयड से नहीं आए हैं। वो मैं तो यही कहूंगा भाई, कोई स्टीरॉयड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट ले सकते हो आप, कोई कैल्शियम पाउडर है या आपका कोई और है प्रोटीन है या वो आप ले मल्टीविटामिन्स सकते है। हो, मल्टीविटामिन आप ले हम्म। सकते हो, क्योंकि हमारी भूमि के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बचेगी वो ठीक उस बात। चीज को लाए। आप वो यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। स्टीरॉयड्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको स्टीरॉयड्स से ही घोड़ा तगड़ा करना है, उससे अच्छा आप घोड़े को अच्छी डाइट और टाइम बांध लो, उसका अपने आप ही तगड़ा हो जाएगा। तो सर ये तो आपने बताया, तो शाहजहाँ के ऊपर आ जाते हैं सर। जो आप वो दाना देते हो, आपने हाँ, बोला कि दाना देना चाहिए उसके बॉडी वेट के हिसाब से, तो दाने में मेन चीजें आप थोड़ा सा बताएं। देखो मैं फिर एक बात आ जाती है, फिर आप ही काट दोगे इसको आगे जाके, पर मुझे यकीन है आप नहीं काटोगे। देखो, हम क्या है कि हम किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है। लेकिन मैं इनको जो दाना दे रहा हूँ वो अश्व फीड का दे रहा हूँ, सन्नी दुराई सनी वाले सनी का। दोरा वाले, ठीक है। वो ओके। फीड मैं इनको दे रहा हूँ। अभी मेरा इनका फीड एक प्लेटिनम फीड आता है, वो हाँ। प्लेटिनम चल रहा था, अभी हड़ताल हो गई थी तो मुझे प्लेटिनम नहीं मिला, तो उससे एक नीचे कैटेगरी वाला उनका फीड गोल्ड है, है, गोल्ड। तीन तीन तरह के हैं उनके, हाँ, तो अभी राइट। मैं गोल्ड दे रहा हूँ, मुझे गोल्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्लेटिनम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। इसमें ये क्या है कि एक झंझट खत्म हो जाता है। आज दही मिल रही है 23 रुपए, हम्म। 1 महीने बाद गए दही होगी 28 रुपए, 2 महीने बाद गए दही होगी 38 रुपए। कहाँ ठीक है। कैलकुलेशन करते घूमोगे? तो उसको आप फीड को कंप्लीट फीड मतलब वो पीछे कंप्लीट से फूड मानते हैं आप? बिल्कुल भाई साहब, मैं सब यूज कर कुछ रहा हूँ। उसमें है। मैं बता रहा हूँ, मैं जब ये घोड़ा मेरे पास आया था, ये घोड़ी जब मेरे पास आई थी हम्म। तो ये बहुत बुरी कंडीशन में थे, बहुत अच्छा। कमजोर थे। तो वो क्या है, ये जो अश्व फीड वाले सन्नी जी, उनके दूसरे पार्टनर है, मैं नाम भूल जाता हूँ उनका, हाँ है एक। क्या नाम है उनका, बड़ा डिफिकल्ट नेम है, हाँ, सुकेश है शायद। वैसे ही कुछ नाम है, वो सुकेश दिल्ली बरार आए हुए करके। थे, हाँ हाँ। उनके किसी कोई रिलेटिव थे, उनका आईएलबीएस के अंदर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट था। अच्छा अच्छा। तो वो घोड़ा काफी कमजोर था, तो मैंने उनको फोन मारा, तो बोले यार मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। मैंने कहा आप कहाँ पे हो? तो वो हमारे फार्म से सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर ही रुके हुए थे। ओके। फिर वो बोले कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ आया हूँ। मैंने कहा भाई साहब, कोई हेल्प की जरूरत हो आप मुझे बताना। ठीक है। तो बोले यार शायद हमें ब्लड की जरूरत पड़े, तो मैंने कहा अगर होगी तो आप मुझे बताना। ठीक। तो फिर वो वहां से फ्री होके जब वो मेरे फार्म पे आए थे, तो मैंने उनको घोड़ा दिखाया, मैंने भाई साहब ये प्रॉब्लम आ रही है, अब बताओ कैसे क्या करना है। तो फिर उन्होंने उसी दिन से मेरे फार्म पे सारे जानवरों को उन्हीं का फीड चल रहा है। अच्छा, नहीं पर कुछ लोग जैसे कहते हैं कि वो घर में बनाते हैं, अपना डालते हैं, फिर उसे उबालते हैं रात में, फिर अगले दिन सुबह देते हैं, वो उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता है। नहीं नहीं भाई साहब, मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूँ ना, जंगल में कौन दाना उबाल के दे रहा जानवर को? हम्म। आप नेचर पे आओ ना वापस, ठीक है। आप नेचर पे आओ। अब जैसे उनके यहाँ से वो फीड आता है, वो प्रेस है, वो दला हुआ नहीं है, चक्की नहीं है, वो अच्छा, प्रेस है। प्रेस्ड है वो। एक स्पेशल मशीन आती है फीड को प्रेस करने की, हॉर्सेस के लिए। ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो एक जौ का दाना है, वो प्रेस है, जैसे ही घोड़ा उसको मुंह में डाल के एक बार ही चबाएगा तो वो पूरा दाना खुल जाएगा। ओके। ठीक है, ये सेम चीज ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे ही है कि जैसे हमें 32 दांत दिए, तो 32 दांत का असल मतलब लोगों को नहीं पता।
32 दांत का असल मतलब होता है कि 32 दांतों के नीचे से रोटी निकलनी चाहिए, उसको इतना ग्राइंड करो, बिल्कुल ग्राइंड करो ताकि वो अंदर जाए। अंदर तो जाए। क्या है कि वो सॉफ्ट कर देते हैं दाने को, तो दाना अंदर जाके टूट जाता है। और भाई साहब देखो, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, ठीक है। लेने के बाद में लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, भाई ये तो स्टीरॉइड्स मिलाते हैं तभी घोड़े तगड़े हो जाते हैं। स्टीरॉइड फ्री में मिल जाते हैं, ठीक बात है। स्टीरॉइड तो दाने से भी महंगे, हाँ ऑब्वियसली। और खरीद के देख लेना किसी के वहम हो तो। और वो कौन सा स्टीरॉइड है जो दाने में डाल के देते हैं? राइट। बॉडी बिल्डर भी स्टीरॉइड्स लेते हैं। कभी आपने देखा बॉडी बिल्डर चिकन, बटर चिकन के अंदर वो स्टीरॉइड डाल के खा रहा है? ठीक बात। वो भी तो अपने इंजेक्शन लगाएगा या स्टीरॉइड की गोलियां खाएगा। तो बस क्या है कि गुमराह बहुत किया जाता है लोग। यहाँ क्या है कि पता नहीं होगा, ज्ञान ज्यादा बांटेंगे, राइट। वो वाली बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि देखो, अगर आप नए और झंझट नहीं करना चाहते और आपको इजीली किसी भी अच्छी कंपनी का फीड मिल रहा है, मैं नहीं कहता कि आप उन्हीं का फीड डालो या ना डालो, किसी भी अच्छी कंपनी का फीड मिलता है, आप अपने घोड़े को दो, फीड दो। ठीक। हमारे यहाँ मतलब जो जिसकी घोड़ी आएगी ना, वो खुशी रहता है, उनको खुशी होती है कि जब कि ठीक जगह खड़ी है, जानवर हमसे अच्छी केयर हो रही है। जी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी तरफ से होता है कि हमने कभी किसी जानवर के दाने में किसी चीज में हेरफेर नहीं करा। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एपिसोड 1 शूट कर रहे थे, तो उस समय आपने सीमेन के बारे में बात करी थी और बातों-बातों में हमें ये पता चला था कि शाहजहाँ का सीमेन जो है, वो आप स्टोर कर रहे हैं। उसके लिए मैंने आपने वो सीमन सीमेन कलेक्शन बैंक, कराया, हाँ, हाँ सीमेन सीमन कलेक्शन जो मैंने है, कलेक्शन तो कराया हुआ है। तो ये सीमेन कलेक्शन कैसे होता है? वो जो जिसे बोलते हैं सीमेन इंसेमिनेशन और जो सीमेन बैंक, और ये मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, हाँ जो शायद लोग सुनते हैं या हमारे व्यूअर्स या अश्वप्रेमी सुनते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। परंतु मैं वो चीज़ थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप बताएँ कि क्या प्रोसेस रहता है मैं और आपको क्या ज़रूरत पड़ी न शाहजहाँ का सीमेन कलेक्शन मैं कराने के लिए? आपको बताता हूँ क्या होता है ना, बातें करते करते ना वीडियो लंबी हो जाती है। अच्छा, फिर आप यूट्यूब वाले क्या जाके काट छाट करने की कोशिश करते हो, नहीं सर, हमने नहीं करी, हमारी ठीक है। आपके देख सकते हैं, हाँ हमारी नहीं, वीडियोज़ आपकी तो बहुत लगभग-लगभग बड़ी पूरी है। 58 मिनट्स की है। हाँ, क्या देखो, देखो जितने भी लोग अभी मान लो इस वीडियो को देखेंगे, जी, वो लोग फालतू लोग नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, इतना वेला कोई नहीं कि वो हमारे को 1 घंटा सुनेगा, बिल्कुल। ठीक है। क्या होता है कि कोई ना कोई उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है जिसका जवाब नहीं मिला होता, इसलिए लोग लंबी वीडियो को भी देख लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे शायद इसमें मिल जाए। बिल्कुल, ठीक बात ठीक है, है, हमने भी हजारों घंटे वीडियो देखी है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमने हजारों हजारों घंटे मैंने वीडियो बिल्कुल, देखी है यूट्यूब बिल्कुल। पे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सीमन कलेक्शन वाली बात बड़े इंटरेस्ट से, बड़े मतलब ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, जी। क्या हुआ, डॉक्टर है हमारे दिल्ली में, हाँ जी। उनका फोन आता है मेरे को हुँ, कि मुझे एक अरबी घोड़ा है इंडिया के अंदर, अच्छा, बॉम्बे में, अच्छा, मुझे उसका यार सीमन कलेक्शन करना है, अच्छा, और वो घोड़ा डम्मी पे नहीं चढ़ रहा। अच्छा। तो अगर आपके पास कोई घोड़ी हो जो हीट पे हो, तो मैं उसका सीमन कलेक्शन कर लूँ। ठीक है, अच्छा, वो डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही मतलब ईमानदार डॉक्टर हैं, मतलब हाथ बड़ा साफ है उनका, ठीक, जो चेक करके बताएंगे वो बिल्कुल जेन्युइन बताएंगे, तुक्केबाजी नहीं। ठीक, फिर हमारे साथ थोड़ा सा उनका प्यार ज्यादा भी है। अच्छा, तो मैं बोला, मैं डॉक्टर साहब एक घोड़ी है, मैंने कहा वो बार बार पेशाब कर रही है, मुझे लग रहा है हीट पे है, आप वो ले जाओ, ठीक है। वो मैं भिजवा देता हूँ। हुँ, तो बोले मैं गाड़ी भेज देता हूँ, तो आप वो गाड़ी के अंदर उसको घोड़ी को लोड करवा दो। अब हमारे यहाँ थोड़ी सी सड़क हल्की सी वीडियो, वो गाड़ी 5-6 करोड़ रुपए की है, अच्छा, बहुत बड़ी गाड़ी है जिसके अंदर घोड़े जाते हैं 20-20, 30-30 ऐसे वाली वो गाड़ी है, बहुत बड़ी है। मैं बोला, डॉक्टर साहब वो गाड़ी का पीछे डाला पूरा खुल जाता है? कह रहा हाँ। तो मैंने कहा उसको गाड़ी को ना मेन रोड पे लगवा देना, घोड़ी मैं वहीं भिजवा दूंगा, ठीक है, वहां से लोड कर लेंगे, अंदर गाड़ी इधर कटेगी नहीं, क्योंकि खेतों में तो थोड़े कट जाते हैं। ठीक छोटी है। गाड़ियां तो आ जाती हैं 407 वगैरह, ये टेम्पो वेम्पो हुँ, घोड़ियां लेके। हुँ, थोड़ी देर बाद उनका फिर फोन आता है मुझे, कह रहा है यार अभी यार एक प्रॉब्लम है। मैंने बताओ डॉक्टर साहब? कह रहा है यार यहाँ घोड़ा बांधने की जगह नहीं है, घोड़ी अच्छा, बांधने की जगह नहीं है। अच्छा, मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? बोला यार घोड़ा मैं आपके यहाँ ले आऊं? अब मेरे यहाँ भी जगह की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जिनके साथ उठ बैठ होती है, तो कभी खुद को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेल लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब, आप घोड़ा ले आओ, यहाँ हुँ, ले आओ, कोई बात नहीं। अब वो क्या हुआ कि वो वहां थे फार्म, यहाँ हमारे फार्म से 8 किलोमीटर दूर बिजवासन फार्म पे थे वो। ठीक है, तो मैंने कहा आप कहाँ हो अभी? तो कह रहा यार मैं इस फार्म पे हूँ। तो मैं बोला, मैंने कहा फिर आप आ जाओ एक बारी, चाय पी लेते हैं इकट्ठे बैठ के, मैंने कहा वो घोड़ी भी चेक कर लेना। वो हुँ, आ गए, हमने चाय वाय पी, वो बोले कि निकलवा घोड़ी,
कौन सी घोड़ी है? मैंने कहा ये नीली घोड़ी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब पेशाब करती है बार बार। कह रहा है कोई प्रॉब्लम ना हो, कई बार कोई बीमारी हो जाती है। हमने वो घोड़ी बाहर निकाली, घोड़ी चेक करी, डॉक्टर साहब बोले मुबारक हो। मैं जी किस बात की मुबारक है? बोला घोड़ी तो गब्बन है ये। अच्छा। मैंने कहा गब्बन है? कह रहा 25 दिन की गब्बन है घोड़ी तो ये। अब वो क्या हुआ था कि ये एक दिन रात को ये घोड़ा और हमारी नीली घोड़ी ये पीछे से ही इकट्ठे ही हैं कई सालों से। अच्छा। तो एक दिन रात को दोनों खुल गए, पता नहीं क्या प्रकृति का वो था, रात को दोनों खुल गए और ये स्टाफ सो रहा था तो इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा तो हमारे ना अंदर जैसे भूसे की बोरियां रखी उस पर गुड़ रखा रहता है, तो ये दोनों खड़े होकर गुड़ खा रहे थे। अच्छा। तो इन्होंने पकड़ के इनको इनके कमरे में छोड़ दिया। मैं सुबह आया तो बोले बाबूजी रात को एक घोड़ा भी खुल गया था और घोड़ी भी खुल गई थी। तो मैंने कहा जंप तो नहीं हुआ? कह रहे बाबूजी हमें नहीं पता जंप हुआ कि नहीं हुआ। अब वो डॉक्टर साहब ने जब बोला 25 दिन की ये गाभन है तो इन्होंने डर की वजह से वो दीवार के ऊपर 6 अक्टूबर की डेट लिखी हुई थी। अच्छा। तो एक स्टाफ मुझे ले गया अंदर, बोला बाबूजी देखो ये तारीख लिखी हुई है। अब वो 6 अक्टूबर को थी तो वो सही 25 दिन की गब्बन थी। ठीक है। तो मतलब क्या है कि देखो आदमी कितना भटकता है घोड़ी लेके, नहीं होती, और कहाँ एक जंप ना घोड़ी को बांधा, ना खोलना, ना पैर बांधे, ना कुछ। तो वो भी एक भाग्य होता है आदमी का, तो लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। तो अब उसके बाद में क्या होता है, वो घोड़ा आ जाता है हमारे यहाँ जी। अरबी घोड़ा, वो बहुत अच्छा घोड़ा। अब उसका डॉक्टर साहब ने सुबह सीमन कलेक्शन किया तो पूरी लेबोरेटरी मेरे यहीं बना ली। अच्छा। ठीक है। तो मुझे भी लालच आया, मैंने कहा यार इसका हो रहा था हम अपना भी करा लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। मैं बोला डॉक्टर साहब हमारे वाले का भी कर दो। तो अब वो क्या हुआ कि शाम को हमारे वाले का कलेक्शन शुरू हो गया, सुबह उसका हो गया। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या हो रहा है कि घोड़ियां रुक क्यों नहीं रही। जी। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ कि लोग जाते हैं इतनी दूर, घोड़ी लेके गए 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, जंप भी दिया घोड़े का पर घोड़ी फिर भी नहीं रुकी। उसके पीछे साइंस का एक रीजन है। अब वह क्या हुआ कि जैसे उस अरबी घोड़े का सीमन कलेक्शन करा तो कोई 55-60 ml उसका फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज हुआ। ठीक है। डॉक्टर ने ले गए, मुझे भी दिखाया वो उस पे लैब पे, तो ठीक है उसको कर लिया। शाम को हमारे वाले घोड़े का किया कलेक्शन, हमारे वाले का भी इतना 55-60 ml निकला। ठीक है। ठीक है। फिर क्या था, 12 घंटे के बाद जंप था। अच्छा। जैसे मैं अपने घोड़े से शुरू कर लेता हूँ, शाम को जंप दिया 6 बजे, अगले दिन सुबह 6 बजे, ठीक है। फिर उसी दिन शाम को 6 बजे, 6 बजे, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे, 12-12 घंटे का गैप। 12 घंटे के गैप पे 5 जंप दिए। अच्छा। ठीक है। अब ये फर्स्ट जंप था, ये इसमें तकरीबन 55-60 ml आ गया। उससे अगले जंप के अंदर 50 के आसपास आया। ओके। उससे अगले जंप के में 40 के आसपास आया। ठीक है। और जो ये चौथा जंप आया ना, इसमें 30 ml आया। अच्छा। और जो 5वां जंप आया ना, जो सबसे मुझे मतलब सबसे जिसने आश्चर्य हुआ जिस चीज से, वो 5वें जंप में घोड़े का सिर्फ 10 ml निकला। ठीक है। और उस 10 ml के अंदर एक भी शुक्राणु नहीं था। हाँ, साइंटिफिक प्रोसेस है ऑल टुगेदर, जो ह्यूमन के अंदर होता है वही सारी चीज तो इसके जब अंदर वो हुई। 5वें जंप पे जाके घोड़े के अंदर क्षमता ही नहीं है बच्चा पैदा करने की, भाई शुक्राणु ही तो आपस में होंगे मेल और फीमेल के, तभी तो बच्चा। तभी अब होगा। वो घोड़े के अंदर क्षमता ही नहीं है बच्चा पैदा करने की, और वही प्रॉब्लम अरबी घोड़े में थी और वही हमारे वाले घोड़े में थी। प्रॉब्लम नहीं, वही चीज थी कि भाई कितनी कैपेसिटी है जानवर की। ठीक है। उसकी फर्टिलिटी नहीं आ रही है 5वें जंप में। हाँ, मतलब तो ये निकला। हाँ, तो अब आपकी बात का मतलब मैं ये समझूं, जो आप बताना चाह रहे हो कि घोड़ियां क्यों खाली जा रही है, हाँ, यानी कि जो मशीन गन बनाई हुई है लोगों ने, ज्यादा फायर हो रहे हैं। ज्यादा फायर हो रहे हैं तो खाली जाएगी। हाँ, ये है प्रॉब्लम। बिना किसी का नाम लिए हाँ, हम इसका मैं तो निष्कर्ष ये निकाल देते हैं। बल्कि इस सोशल मीडिया से लोगों को भी पता लग जाएगा लोग किस तरीके से ब्रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। दे दे पैसे छोड़ ले घोड़ा, दे दे पैसे छुड़वा ले घोड़ा, दे दे पैसे छुड़वा ले घोड़ा। लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए भाई, वो तुम्हारे पैसे लेके बैठ गए हैं, तो एक अब तुम ही चक्कर काटोगे उनके। तो सर एक आइडियल कंडीशन ये हुई कि घोड़े को मतलब रेस्ट चाहिए ही चाहिए भाई साहब। अगर 12-12 घंटे के बाद जो आपने बताया, क्योंकि आपने तो ये प्रैक्टिकल करा, तो यानी कि आपको 2 दिन अगर आपने घोड़ा छोड़ दिया तो आपको तीसरे दिन रेस्ट चाहिए। फिर आप चौथे दिन घोड़ा छोड़ोगे। हाँ, जितना रेस्ट मिल जाए उतना ठीक है घोड़े को, है ना। बिल्कुल ही घोड़े को मशीन बनाओगे तो कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा भाई, आपकी बदनामी होगी। घोड़े वाले को भी बोल देता हूँ, उनकी भी बदनामी होगी। राइट। ठीक है। तो इसमें तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे हमने अब सीमन कलेक्शन करा लिया, हमारे पास अभी इस समय है, हम 30 घोड़ियों पे
सीमेंट डाल सकते हैं इसका। ठीक है। तो सर ये अपने पास ही कलेक्शन होता है या कोई बीकानेर में हमने सुना है कि बीकानेर में बीकानेर में सरकारी है, सीमेंट बैंक है। बीकानेर में सरकारी है। तो प्रिज़र्व कहाँ करते हैं? ये अपने पास ही आप रखते हैं? हाँ, अच्छा, एक सेकंड, मैं इससे एक काम करता हूँ, मैं जी। अपने स्टाफ को बोलता हूँ जो हमारे पास सीमेंट कलेक्शन है, जो वो ड्राम है, मैं उसको मंगा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। फिर लाइव लाइव देखने मैं के लिए आपको कम से दिखा कम देता हाँ, हूँ बिल्कुल, क्या चीज़ है बिल्कुल, वो। बिल्कुल। लेके आना भाई। दोस्तों बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे और आपको लाइव शाहजहाँ का सीमेंट कलेक्शन जो स्ट्रॉ है वो आप देख रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि पहली बार किसी वीडियो पे किसी चैनल के ऊपर आप ये देख रहे होंगे। ये देख सकते हैं कपड़ा मारे कपड़ा। शाहजहाँ, ये हम पढ़ पा रहे हैं। बहुत ही शाहजहाँ का ये सीमेंट कलेक्शन है जो रविदेव तडवाल जी ने प्रिजर्व किया हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट मैंने तो अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट टाइम मैं देखूंगा कि किसी स्टड फार्म ओनर ने सीमेंट कलेक्शन जो है वो करके और स्ट्रॉ हमको प्रैक्टिकली लाइव बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी तरीके की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आइए देखिए। ये देखो, ये सिलेंडर है अच्छा, और ये तो ये स्ट्रॉ सर जो एक ये मिनट, कौन सा है? ये गैस कौन सी है इसमें ये है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन NO2। हाँ, अच्छा, ये पकड़ने के बाद जी, जी, जी। अटक जाती है ना कई बार। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ये मैं 6 दिखाता स्ट्रॉज़ हूँ हैं ये? आपको दिखाता हूँ, वो निकल जाए। ये देखो, ये स्ट्रॉ होती है इसके अंदर और ये एक बारी में 8 स्ट्रॉ डलती है। अच्छा, हाँ, ये स्ट्रॉ होती है, ये एक बारी में 8 स्ट्रॉ एक डलती मिनट हैं एक मिनट। घोड़े के अंदर। अच्छा, स्ट्रॉ डलती है ये घोड़े के हाँ, अंदर। घोड़ी के तो अंदर सॉरी। गो हाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्ट्रॉ है जो घोड़ी के अंदर एक बारी में 8 स्ट्रॉ जो हैं वो डलती हैं। जब घोड़ी जो है कवर होने के लिए मतलब आती है या घोड़ी को कवर करना हमें पड़ता है, क्योंकि आएगी तो डेफ़िनिटली वो घोड़े से डायरेक्टली हो जाएगी, परंतु अगर कहीं दूर है तो ये है। सर इसमें कितना एमएल एक स्ट्रॉ में ब रहता है सीमेंट? 8 ml, अच्छा 8 एमएल रहता है इसमें? सॉरी 1 ml रहता है, या 8 स्ट्रॉ डलती हैं। 8 स्ट्रॉ डलती है। हाँ, अच्छा 1 एमएल रहता है, तो टोटल 8 एमएल की ज़रूरत पड़ेगी मतलब। हाँ। तो इसमें अब जो ये टैंक है, इसके अंदर कितने स्ट्रॉज़ हैं इस समय? इस समय इसके अंदर 30 घोड़ियों के हैं, सॉरी अच्छा, 30 बोले तो 8 दिए 24, 250। 250 स्ट्रॉ हैं इसके हुँ, अंदर, राइट। ये लेक प्रोसेस जो है सर, ये पूरा सब आपने अपने यहीं पर ही हाँ, मेरे यहीं करा? हुआ ये सारा का सारा मैं। पूरा ये प्रोसेस सर जो है आपने अपने यहीं पर ही करा? हाँ, मेरे यहीं हुआ ना फार्म पे। अच्छा, तो हाँ, और बाकायदा कोई लैब वगैरह या कुछ और पूरी लेबोरेटरी बनती इक्विपमेंट्स है। वगैरह? अच्छा, पूरी लेबोरेटरी बहुत लंबा काम होता है, ये हल्का काम नहीं है। ओके, लेकिन वो है कि वो आए हुए थे, वो तो 2 घोड़े उनको हो गए तो इसलिए वो कर लिए, इसलिए थोड़ा। अच्छा, तो हमारा भाई साहब स्पष्ट काम करते हैं हम, धोखाधड़ी हमारे है ही नहीं है। हम इमोशनल भी बहुत है, हमारे आंसू भी आ जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और हम स्ट्रॉन्ग भी बहुत हैं। स्ट्रॉन्ग कहाँ है? हराम का एक पैसा नहीं लेंगे किसी से, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जो हमारी कमिटमेंट होगी उसको हम पूरा करेंगे, वहां हम स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, चाहे साला हमारे को 1 रुपया ना बचे। ठीक है, सही बात। तो हमारा तो यही है। बाकी मेरे तो अब आप फिर पूछोगे कुछ जाते जाते कोई मैसेज, तो मैसेज यही है भाई, घोड़ी ऐसे फार्म पे भेजना जहाँ डॉक्टर की फैसिलिटी हो, वरना किस्मत ही होगी कि घोड़ी रुक गई, नहीं तो फिर वो फीस देके उधर कोई मुंह उठा के टम्पू का मुंह उधर कोई रहेगा हर साल की भाई नहीं फीस सर, दे दो। आज दोस्तों वीडियो क्योंकि अगेन बहुत लंबी हो रही है, बहुत इन्फॉर्मेशन रवि जी से हमें हर बार मिलती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, परंतु जाते-जाते हम टिप ऑफ द वीक डेफिनिटली जानना चाहेंगे। पर सर आज जो हम टिप ऑफ द वीक चाहेंगे ना, वो एक स्टैलियन के ऊपर चाहेंगे कि एक अच्छा स्टैलियन के ऊपर आप एक टिप ऑफ द वीक दे दो। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ अच्छा स्टैलियन कब प्रूव होता है। एक तो घोड़े को स्टैलियन बनने में 5 साल लगते हैं। जी, क्या होता है कि घोड़े को खुद को स्थापित करने के लिए मार्केट में कम से कम 5 से 6 साल का टाइम चाहिए। बिल्कुल। मान लो एक घोड़ा है, हमने उसको 2.5 महीने पे, 2.5 साल पे या 3 साल पे घोड़ी पे छोड़ा, जी, फिर उसने आगे बच्चा प्रोड्यूस करा, जी,
फिर वो 5-7 बच्चे उसके प्रोड्यूस होंगे, फिर वो बच्चे जब मार्केट में आएंगे, जब लोगों में चर्चा में आएगा कि भाई ये घोड़े के रिजल्ट अच्छे हैं, तब जाके घोड़ा प्रूव होता है। ठीक है। ये स्टैलियन ये सब कहने की बात है, मेरा 80 बार का चैंपियन है, मेरा 3 बार का चैंपियन है। ठीक बात ठीक है। है। ऐसे ऐसे घोड़े बताऊं कितनी बार के चैंपियन है, नाम नाम के भी बच्चे उसके सड़क पे नहीं नजर आएंगे आपको। ठीक बात है। और ऐसे ऐसे घोड़े बता दूं जो चैंपियनशिप में लगे ही नहीं, और ऐसे ऐसे बच्चे पैदा करेंगे लोग उनके पीछे मारे मारे घूमें। मारे मारे, राइट। तो वो है कि स्टैलियन तो मैं उसको बोलता हूँ जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। घोड़ी फोटोकॉपी मशीन और स्टैलियन वो जो प्रोड्यूस कर रहा सर टिप पर टिप कैसे बनाया अच्छा स्टैलियन? है। आपके हाथ में कुछ नहीं है भाई साहब, स्टैलियन आप नहीं बना सकते, प्रकृति ने बनाना है। ओके। आप तो सिर्फ जानवर को क्या दे सकते हो, आप जानवर को टाइम पे दाना दे दो, टाइम पे पानी दे दो, टाइम पे एक्सरसाइज दे दो, कोई हारी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करा दो। ठीक है। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं। राइट। आप सोचो कि मैं स्टैलियन तैयार कर लूंगा तो अपनी गलतफहमी निकाल दे आदमी। मैंने बहुत लोगों को देखा, करोड़ों रुपए लगा दिए, ठीक है। छोटा बच्चा ले आएंगे, स्टैलियन तैयार कर लेंगे, बाद में फ्री में दे दे के पीछे छुड़ाया लोगों ने। ठीक है। भाई साहब ऐसी थोड़ी कि हिंदुस्तान के अंदर 20-25 ही घोड़े होते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास घोड़ियां जा रही हैं। बिल्कुल। कई तो ऐसे ऐसे फंसा लिए, तू ये घोड़ा ले ले, तेरे को सर्विस आ जाएगी, ये हो जाएगा, तू इतने कमा ले। वो बेचारा गेट की तरफ देखता रहता है, कोई आया क्या घोड़ी लेके, टेम्पू लेके। चलिए, तो दोस्तों मैं समझता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट देके बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रविदेव जी से, आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनके दिए हुए नंबर पे, हम डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाल देंगे, और कमेंट देकर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में किसी और नए अश्वपालक के साथ। देखते रहिए संडे स्पेशल अनटोल्ड अनकट स्टोरीज ऑफ दिल्ली एनसीआर हॉर्सेज। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत आपसे थैंक यू। बहुत 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 स्वागत आपका।